किसान भाइयों, आप लोग यदि बागवानी करते हैं या खेती करते हैं तो उसमें आम के पौधे कहीं न कहीं पर हमारे खेत में देखने को ज़रूर मिलती हैं। और आम को फलों का राजा भी कहते हैं। ये खाने में भी काफ़ी अच्छा होता है। किसानों हमारे भारत देश में तो काफ़ी हद तक बहुत जगह पर देखने को मिलता है। और जैसे कि हम लोग अभी जो क्षेत्र में देख रहे हैं उसमें तो आम की बागवानी भी बहुत अच्छी से होती है। यहाँ पर भी काफ़ी आम के पेड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों, इनमें एक मुख्य समस्या ये रहती है कि आम में जो हमारी टहनियाँ सूख जाती हैं, पत्ते सूख जाते हैं। इनमें देखिएगा, जैसे ये टहनी हमारी सूख रही है आम की, इसमें मेन कारण क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे बचाव हमारा कैसा हो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि इससे बचा कैसा जा सके। देखिएगा, पूरे पूरे जो टहनियाँ है वो सुखा दे रहा है। इसका विकार क्या है, विकार के विषय में मुख्य रूप से हम लोग जानेंगे कि इसमें समस्या क्या रहती है। उस संबंध में आप लोग देखिएगा कि हम लोग दिखाने की कोशिश करें। जैसे कि आप लोग ये जो इसका तना देख रहे हैं, अब इसका ये मेन तना है ज़मीन से लेकर के ऊपर तक। इसमें हमारे किसान साथी ने देखो चूने का प्रयोग किया है। तो चूने से होता क्या है कि कुछ जो है चढ़ने वाले कीड़े हैं वो इसके छाए जो चूने में गुण होता है अम्लीयता का, उसके कारण मर जाते हैं। फिलहाल साथियों, इसमें ऐसा नहीं है। इस पौधे में हम लोग ध्यान से देखें, ये जो मिट्टी जैसी लगी हुई आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसको तो बहुत सारे किसान साथी हमारे जानते भी हैं कि ये है क्या। देखो, देख कर के पहचान गए होंगे। जो किसान नहीं जान पा रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से देखें कि इस पौधे में काफ़ी हद तक ये जो विकार है उत्पन्न हो चुका है। ये एक ऐसा जीव है इसके अंदर जो पौधों की जो भी पोषक तत्व हैं उनको कुरेद कुरेद करके खाता है। इसके तने को खा जाता है। कभी कभी ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो तने के अंदर गांठ बना घुस जाते हैं, झुंड बना करके इसमें पूरी की पूरी खोड़ बना देते हैं, उससे तना डैमेज कर देते हैं। ये पोषक तत्व जो ज़मीन से आते हैं उनको ये सब यहीं पर खा जाते हैं, तो ये पत्तियों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ये एक सामाजिक कीट है जो देखो ना, हम लोग जब भी देखते हैं कि इसको झुंड के रूप में ही रहता है। इसमें जो मेन कीट लगा हुआ है जिसको हम लोग देख पा रहे हैं उसको सभी साथी हमारे दीमक के नाम से जानते हैं। हाँ, ये दीमक ही है जो पौधे को इतना डैमेज कर रही है। साथियों, इस पौधे में दीमक ने इतना भयानक काट दिया है कि हमारा पौधा काफ़ी हद तक ख़राब होता हुआ जा रहा है। इसकी सभी टहनियाँ देखो, ऊपर तक की टहनियाँ भी काफ़ी हद तक सूख गई हैं। पूरी की पूरी टहनियाँ देखो, नए कल्ले निकले थे इसमें और पूरी की पूरी टहनी को बेकार कर दिया है दीमक ने काट काट करके। तो अब साथियों, इसके रीजन की तरफ चलते हैं। ये रीजन हमें ठीक कैसे करना है इसे हमें, तो उसके लिए साथियों देखिएगा, हमारे किसान भाई ने इसमें खेत में एक थाले का निर्माण किया है लेकिन अच्छी तरीके से नहीं कर पाए हैं। तो आप लोग जब भी करें तो इसमें एक अच्छे तरीके से खोद करके इसे, जिसमें थोड़ी थोड़ी जड़ें दिखने लगें, उसके उपरांत आप लोग इसमें दवाई डालें। इस किसान भाई ने हमारे देखो इसमें दवाई तो डाली है मगर पानी नहीं दिया है। ये जो दवाई इसमें पड़ी हुई है नीली नीली रंग की दिख रही है, ये दवाई का नाम है फ्यूराडान। फ्यूराडान 3G या कार्बोफ्यूरान के नाम से ये दवा मिलती है मार्केट में। अच्छा कंट्रोलिंग करती है, कीटनाशक के रूप में बहुत अच्छा काम करती है। और ये दीमक के लिए तो कतई रामबाण दवा है। ये नीले रंग की मिलती है और इसको कार्बोफ्यूरान 3G के नाम से जानते हैं। साथियों, इसमें आप लोगों को थाला अच्छे ढंग से खोदना है और थाला खोद करके जब भी दवाई डालनी है फिर पानी अच्छे से भर देना है। साथियों, इससे क्या होगा, ये दवाई घुल करके जड़ में जाएगी और जड़ से जब ऊपर चढ़ेगी तो लास्ट तक कंट्रोलिंग अच्छी कर पाएगी। इसमें साथियों, जैसे कि हम लोग छिड़काव तो ऊपर तक पौधे में देना मुश्किल रहता है तो नहीं दे पाते हैं, इसी कारण जड़ से दवाई पड़ती है। इसे लगभग हमें 2 से 3 बार तक प्रयोग करना चाहिए। साथियों, इसमें देखिएगा आप लोग ध्यान से कि जो जड़ें हैं इनका हालचाल देख लीजिएगा कैसा है। जड़ देखो, हमने वहाँ से तोड़ी तो वहाँ तो हरी मिल रही है, उसके उपरांत यहाँ पर जड़ जो है सब सूखी है। इसकी जो सिराएँ हैं निकल रही हैं, वो सिराएँ हमारी सभी सूख गई हैं, तो ये पोषक तत्व तो नहीं ले जा पा रही हैं अंदर तक। इसमें देखिएगा जड़ का जो भी भाग है वो सब सड़ जा रहा है धीरे धीरे। इसे सब काट दिया है तो इसका पोषक तत्व, इसमें ज़मीन में भी यही सब कीड़े मिलते हैं देखने को। इससे हमारे पौधे काफ़ी नुकसान रहते हैं। साथियों, इसमें आप लोग दवाई जो प्रयोग करेंगे उसमें आप लोग क्लोरोपाइरीफास
इस पौधे के हिसाब से लगभग 20-25 ग्राम एक बार में डाल दीजिएगा। वो भी डालेंगे तो उसके उपरांत आप लोग इसमें पानी ज़रूर भरेंगे और जड़ों को अच्छी तरीके से खोल लें, जितनी भी आप खोल सकते हैं। उसमें मिट्टी को भुरभुरा करेंगे तो पानी जल्दी से नीचे पहुंचेगा, उसमें दवाई पहुंचेगी, तब ये पौधों चढ़ के इसे ठीक करेगी। साथियों, इसी के साथ में हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो पत्तियां हैं ये नई, जैसे कि जो नई नई टहनियाँ हैं, सब टहनियाँ देखो हमारी सूख गई हैं। साथियों, इससे बचने के लिए, पौधे को हमारे बचाने के लिए आप लोग इस दवाई का प्रयोग ज़रूर करें। इसमें आप लोग कभी कभी किसान साथी हमारे पिप्रोनिल का प्रयोग करते हैं, वो भी अच्छा रहता है। पिप्रोनिल भी डाल सकते हैं 3% का। धन्यवाद साथियों।